और जब एमपी के किस्से भी बहुत गजब है। यहाँ रेलवे ने हनुमान जी को ही नोटिस थमा दिया है और अपना घर यानी मंदिर हटाने को कहा है। ये भी कहा कि अगर हनुमान जी ने अपना अतिक्रमण नहीं हटाया तो प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी और इसका खर्च हनुमान जी से ही वसूला जाएगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है उस राज्य में जब जब चुनाव आने वाला होता है तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई कामकाज तो किया नहीं है, तो वहां के माहौल खराब होना शुरू हो जाते हैं। ध्रुवीकरण का सहारा लिया जाने लगता है। बीजेपी की विचारधारा के जो समर्थक हैं वो इस तरह के काम करने लगते हैं जिससे कि सांप्रदायिकता फैल जाए। अब ऐसा ही कोई मध्य प्रदेश में हो रहा है जैसा कर्नाटक में हो रहा है, वैसा ही मध्य प्रदेश में ये हो रहा है कि खंडवा एक शहर है, मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहरों में आता है। वहां पर दंगा होते होते पुलिस ने रोक दिया। क्यों? क्योंकि एक मुस्लिम व्यक्ति के घर में जब वो बाहर गया था किसी शादी के अंदर तो ताला तोड़ के एक मूर्ति को रखा गया और पूजा वगैरह वहां शुरू कर दी गई। नवजीवन ने लिखा है, मध्य प्रदेश खंडवा में मुस्लिम के घर जबरन मूर्ति स्थापित करने पर तनाव, पथराव में कई पुलिस वाले घायल, धारा 144 लागू। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ क्या क्या हुआ था वहां पर, लेकिन जो नटशेल के अंदर है कि आप सोच के हैरान होंगे कि कोई व्यक्ति अपने घर से शादी में जाता है, उसके घर का ताला तोड़ा जाता है और उसके घर में मूर्ति रखी जाती है और पूरा का पूरा माहौल ऐसा कर दिया जाता है जैसे कि कोई मंदिर निकल आया हो या उस मंदिर की स्थापना की जा रही हो, ताकि माहौल खराब हो, दंगे हो जाए। खंडवा वही इलाका है, वही शहर है जिसकी सीमा खरगोन से लगती है। पिछले कुछ सालों के अंदर जिस तरह से इस पूरे इलाके में इस तरह के काम किए गए हैं ध्रुवीकरण के, वो इंसान कोई भी अगर होगा तो उसको समझ में आएगा कि सत्ता प्राप्ति के लिए एक विचारधारा के लोग कितने ज्यादा अपने हित में लोगों का नुकसान करने पर अडिग हो जाते हैं। उसमें लिखा, नवजीवन ने, पुलिस ने कहा कि जिस घर में घटना हुई वो गणेश जाधव का था जिसे हाल में शेख असगर ने खरीदा था। मामले में घर में अनाधिकार प्रवेश, हत्या के प्रयास और दंगा करने के लिए आईपीसी की धाराओं के तहत 3 केस दर्ज किए गए हैं और अब तक 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ऐसे लोगों के हौसले क्यों बुलंद होते हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये बार बार हो रहा है। ये बार बार इसलिए हो रहा है क्योंकि एक केस से इसी तरह के कई बड़े बड़े नेता बन गए, तो अब सारे छोटे भैयाओं को लगता है कि इसी तरह के प्रयोग करके वो नेता बन जाए। काशिफ काकवी हैं, एक अच्छे पत्रकार हैं, हेरल्ड के लिए, न्यूज हेरल्ड के लिए, वायर के लिए, न्यूज क्लिक के लिए लिखते हैं। बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेटिव इनकी स्टोरीज होती हैं। खरगोन दंगे के अंदर भी इन्होंने बहुत सारे वो पहलू उठाए थे जो लोगों ने नहीं देखे थे। उन्होंने लिखा है काशिफ ने अपने ट्वीट में, कम्युनलिज्म हैशटैग के ऊपर, खंडवा के गणेश यादव की बहू ने अपना मकान शेख असगर को 12 लाख में बेचा। जब शेख असगर अपने नए मकान में ताला लगाकर शादी में गए हुए थे तब घर खरीदने से नाराज कट्टरवादी संगठन के लोगों ने कल रात घर में घुसकर हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना करते हुए आरती की। शादी से लौटे असगर ने पुलिस को सूचना दी। तब तक दोनों पक्षों के लोग जमा हो गए और पथराव शुरू हो गया। एसपी विवेक सिंह ने बताया, जो वहां के पुलिस कप्तान है खंडवा के, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कुछ धार्मिक अनुष्ठान किए गए थे जिसे रोकने गई पुलिस पर पथराव हुए। आप सोचिए हौसले कितने बुलंद हैं कि पुलिस कप्तान ये कह रहे हैं कि जिस तरह से एक व्यक्ति के घर में जबरदस्ती पूजा करी गई, मूर्ति स्थापित की गई, पुलिस वहां जब रोकने जाती है तो वो कट्टरपंथी पुलिस पर पथराव करते हैं। आप खुद सोचिए कि किस तरह से हौसले बुलंद हैं कि ये पुलिस से भी नहीं डर रहे हैं। आखिर कौन लोग इनको हिम्मत दे रहा है, कौन लोग सरकार में बैठे हुए संरक्षण दे रहे हैं, क्यों इन पर सख्त कार्रवाइयां नहीं होती हैं जो मिसाली बने। ये बड़े सवाल हैं जिनके जवाब आपको मालूम है कि नहीं मिलेंगे। जिसे रोकने गई पुलिस में पथराव हुए जिसमें एसएचओ और सीएसपी घायल हो गए। एसएचओ साहब घायल हो गए हैं, सीएसपी साहब घायल हो गए हैं। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। क्या कार्रवाई की जा रही है ये आने वाले समय पता चलेगा। एसपी ने बताया कि कुछ लोग जानबूझकर शहर की फिजा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल शांति है और पुलिस गश्त कर रही है। इस मामले में अब तक 3 एफआईआर की जा चुकी हैं। एक एफआईआर असगर की शिकायत पर हुई जबकि 2 एफआईआर घायल पुलिसकर्मियों की शिकायत पर, जिसमें दोनों समुदाय के 30-40 लोग आरोपी हैं। ये पहला इंसिडेंट नहीं है, खंडवा में निरंतर इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। आखिर क्या मंशा है उस दक्षिणपंथी विचारधारा के लोगों की, ये समझ से बाहर है। ये वही खंडवा है जिससे लगा हुआ खरगोन दंगों का शिकार हो चुका है। ये दंगे
कितने लोगों के घर उजाड़ चुके हैं खरगोन के अंदर, ये हम सबको मालूम है। किस तरह से दोनों समुदाय के लोग बाद में परेशान हुए, ये भी सबको मालूम है। दंगा कराने वालों को फायदा हो जाता है और जो सब लोग वहाँ हिंदू और मुसलमान होते हैं उनको नुकसान होता है और होता ही रहता है, जिसको कभी भरा नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर लोग इस तरह से इस पूरे ट्रैप में आते जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, क्या होगा, ये समझना बहुत मुश्किल है। एक वहां की व्यक्ति हैं जिस जगह का ये पूरा मामला है, इनका नाम है पत्रकार, ट्विटर हैंडल के ऊपर उन्होंने लिखा, मेरे ही शहर खंडवा का ये मामला है और घर से केवल 2 किलोमीटर में बसा ये इलाका पड़ावा है। हिंदू मुस्लिम मिक्स आबादी है। उधर उसके पास ही कट्टरवादी अशोक पालीवाल नामक भड़काऊ नेता का अड्डा भी है। वहीं से सब ऐसे षड्यंत्र सप्लाई किए जाते हैं। खंडवा में 10 दिन के भीतर धार्मिक उन्माद की चौथी घटना है। 10 दिन में धार्मिक उन्माद की चौथी घटना है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से चुनाव के साल के अंदर मध्य प्रदेश जा रहा है और ये कितनी बड़ी चिंता का विषय है। यहाँ पर खुली छूट है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है तो बढ़िया रेलवे विभाग को देखिए आप, जो बीजेपी सरकार में आता है उसने इसी मध्य प्रदेश के अंदर बजरंग बली हनुमान जी को ही नोटिस थमा दिया है कि अपने मंदिर को हटा लीजिए यहाँ से, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। जी न्यूज ने लिखा है, रेलवे ने दिया हनुमान जी को नोटिस, बोला बजरंग बली 7 दिन में भूमि खाली करें, अतिक्रमण हटाने का देना होगा खर्च भी बजरंग बली से ही मांग रहे हैं। पीयूष बघेल जी ने लिखा है इस पर, पहले मोदी सरकार ने सीधे बजरंग बली को नोटिस दिया, हमने एतराज किया तो अब पुजारी जी को नोटिस दे दिया है। भगवान का घर तोड़े बिना इनकी छाती में ठंडक नहीं पड़ती है। भगवान को धोखा देते हैं, इंसान को ये क्या छोड़ेंगे। ये वो लोग हैं जिनकी राजनीति पूरी मंदिर बनाने पर टिकी है और मंदिर मस्जिद इनके लिए सब कुछ जो है अपने मतलब के लिए हटाने के सारी तरह से ये अधिकृत है। ये नोटिस है जिसकी तस्वीर मैंने लगवाई है यहाँ सामने, जिस नोटिस पे लिखा है श्री बजरंग बली सबलगढ़, और वो पूरा का पूरा के हटाया नहीं तो हम हटा देंगे और खर्चा आपसे लेंगे। फिर दूसरा नोटिस पुजारी को भेजा है, श्री हरिशंकर शर्मा पुजारी मंदिर बजरंग बली सबलगढ़। अब क्या मंशा है, अगर यही चीज कोई और कर देता तो क्या आफत आ जाती बीजेपी के ऊपर, या आप भी अंदाजा लगा सकते हैं, और पूरे प्रदेश के अंदर हंगामा खड़ा हो जाता। लेकिन ये बीजेपी है जिसकी कथनी और करनी सरकार और विपक्ष में अलग अलग होती है। आज तक ने इसके ऊपर एक व्यंग लेते हुए पूरी स्टोरी का एक 45 सेकंड का हिस्सा बनाया है, उसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि बीजेपी के लिए धर्म क्या है, कितना महत्वपूर्ण है और राजनीति उससे कितने ऊपर है। आज तक ने लिखा है, रेलवे ने हनुमान जी को ही थमा दिया नोटिस। इस वीडियो को देखिए। अजब एमपी के किस्से भी बहुत गजब है। यहाँ रेलवे ने हनुमान जी को ही नोटिस थमा दिया है और अपना घर यानी मंदिर हटाने को कहा है। दरअसल मुरैना में ब्रॉड गेज का काम चल रहा है। रास्ते में एक मंदिर है, इस पर रेलवे ने बजरंग बली को नोटिस देकर कहा कि 7 दिन में वो अपना अतिक्रमण हटा ले। ये भी कहा कि अगर हनुमान जी ने अपना अतिक्रमण नहीं हटाया तो प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी और इसका खर्च हनुमान जी से ही वसूला जाएगा। वहीं इस मामले में भक्तों का कहना है कि नोटिस हनुमान जी को मिला है तो जवाब भी हनुमान जी ही देंगे। यूं ही नहीं कहा जाता कि एमपी अजब है, सबसे गजब है। तो दोस्तों, ये है बीजेपी की कथनी और करनी, वही बीजेपी जिसकी सरकार मध्य प्रदेश में है। और खंडवा शहर जो निमाड़ रीजन है मध्य प्रदेश का, उसका एक महत्वपूर्ण शहर है। खरगोन जहां पिछले साल दंगे हुए तो उससे लगा हुआ है। इस पूरे क्षेत्र में ध्रुवीकरण किस तरह से किया जा रहा है, ये चिंता का विषय है और इसे किसी भी हाल में रोकना चाहिए ताकि हिंदू और मुसलमान आसानी के साथ, प्रेम भाईचारे के साथ एक साथ रहें, जो परंपरा रही है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स को शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।